मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3,708 पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है। और इस रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। इस विषय में मैं एक और मुख्य विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहाँ यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए, वह कंपैरिजन प्राइमरली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए। और उसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम आज का भी डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फैटेलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फैटेलिटी रेट को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का फैटेलिटी रेट इज़ अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बारे में जैसे कि मैं ग्राफ में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अगर दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो फैटेलिटी रेट जो पॉजिटिव केसेस आए हैं पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में फैटेलिटी रेट 6.13% है तो वह हमारे देश में एज लो एज 2.82% है। और ऐसे भी देश हैं जहाँ पर कि 19.4%, 16.2%, 14.3%, इस अधिक अनुपात में भी फैटेलिटी रेट कुछ देशों में नोटिस किया गया है। इसके लिए आई वुड अगेन लाइक टू रिटरेट कि जो हमारा एफर्ट्स रहा है कि हम कैसे टाइमली केस को आइडेंटिफाई करें और उसको क्लिनिकली मैनेजमेंट पर उसका फोकस दें, उसके तहत हमें ये फ़ायदा दिखाई दे रहा है। और साथ ही इसी फैटेलिटी को अगर हम केस फैटेलिटी पर लैक पॉपुलेशन भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमारा केस फैटेलिटी पर लैक पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि पूरी दुनिया में केस फैटेलिटी पर लैक पॉपुलेशन करीब 4.9 के बराबर है, इंडिया में वह 0.41% है। और जैसे कि इस ग्राफ के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ऐसे भी देश है जहाँ पर 31.4, 34.6, 42 और एज हाई एज 82 लाख केसेस पर लैक पॉपुलेशन केस फैटेलिटी भी नोटिस किया गया है। आज एक और मुख्य विषय हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम देखें, हम अपना जो हमारे यहाँ डेथ रिपोर्ट हुई हैं उसको एज प्रोफाइल से एनालिसिस करें तो पाते हैं कि जहाँ हमारा 60 to 74 ईयर्स का जो एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, वह अगर 8% है तो उन पर्टिकुलर केसेस में जो कंफर्म पाए गए वहाँ पर 38% डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से अबव 75 ईयर्स का जो हमारा एज ग्रुप है वहाँ पर 12% जो है डेथ रेट उसको नोट किया गया है, जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम पाते हैं कि हमारी 10% पॉपुलेशन हैज़ अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द कोविड लिंक्ड डेथ्स। और इससे हमारे सामने एक और दूसरी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि साथ ही कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीजेज,
इस टाइप के केसेस में 73% जो कन्फर्म केसेस है उनमें डेथ उनको विद कोमॉर्बिडिटीज पाया गया है। तो इन दोनों अगर हम अंशों को देखें तो हम पाते हैं कि आज पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर प्राइमरली एल्डरली पीपल जो कि 60 अबव एज के हैं, फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज जिससे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेज। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें, वह रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें और साथ में अपने सिम्टम्स के बेसिस पर वह जो भी मेडिकल एडवाइस और मेडिकल फॉलोअप वह करें। जरूरी है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो कि घर से बाहर जाते रहते हैं। वह ये इंश्योर करें कि अगर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, वह उससे संबंधित दवाई और उससे संबंधित चेकअप में कोई भी कोताही ना करें। साथ ही जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग पर भी काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए चाहे वो हर्बल टी हो चाहे काढ़ा हो, उसको लेकर भी हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ भी काम करें। यह बहुत ज़रूरी एक कार्य हमारे लिए सामने है। इसके साथ ही हम ये अवॉइड करें कि हम बाहर जाएं, ज़रूरत पड़े तो हम टेलीमेडिसिन के द्वारा भी अपनी मेडिकल एडवाइस लेते रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। जैसे एक स्थान पर हमारे केसेस का नंबर बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग टू चेक कि हम कहीं कोविड-19 पेशेंट के आसपास तो नहीं है। साथ ही इट ऑल्सो हेल्प्स अस थ्रू आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कि हम अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुख्य है कि हम अपनी हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर करते रहें और हमें अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन लगे जिसमें कि हमारे को कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम उसके लिए मेडिकल सपोर्ट के लिए तैयारी करें।